भारत की तरफ रुख करते हैं। सर्दी का सितम जारी है, कड़ाके की ठंड है, लोग रजाई और कंबल में रहकर अपना वक्त किसी तरह से गुजार रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर चलिए, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात हमारे जवान बर्फीले रेगिस्तान में अपनी जान जोखिम में डालकर देखिए किस तरह से देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी और आपकी हिफाजत कर रहे हैं। एलओसी पर खून जमा देने वाली ठंड और 20,000 से 30,000 की फीट की ऊंचाई पर जवान जो हैं वो सीमा पर यूं ही डटे हुए हैं ताकि सीमा को सुरक्षित रख सके। एलओसी से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की जवानों के साथ बर्फबारी के बीच एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर के महीने में जहां पर हल्की बारिश से भी आम इंसान ठिठुरने लगता है, वहीं भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बर्फबारी में अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में साल 2024 में कई आतंकी घटनाएं हुई, कई घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया, कई हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहादत मिली और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इस समय हम पुंछ एलओसी पर पीर पंजाल एरिया में हैं, जहां पर लगातार एलओसी पर भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार सोशल मीडिया के जरिए OGW की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले एक साल में जम्मू संभाग के डोडा, भदरवाह, राजौरी इन ऐसे बर्फबारी वाले भी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को बढ़ाया गया। यही नहीं, कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया गया। इस समय ये जवान जिस तरीके से भारी बर्फबारी में अलर्ट मोड पे है, सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ की कोशिश को और मजबूती से बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद ये भी पता चला है कि लगातार जम्मू संभाग में जितने भी एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं उनको पूरी तरह से इस जवानों ने सील किया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही बरतना सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते हैं। भारी बर्फबारी, कई ऐसी परिस्थितियां जिनका मुकाबला हम और आप तो कतई नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं विषम परिस्थितियों में भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे जवान दिलेरी के साथ, मुस्तैदी के साथ सीमा की सुरक्षा में पूरी तरह से जुटे रहते हैं। भारतीय जवानों के साथ न्यूज़ 18 की टीम भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग का हिस्सा कुछ इस तरह से बनी। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हर हिंदुस्तानी को जरूर देखनी चाहिए। 30,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर सरहद पर भारतीय सेना के जवान इस हाईटेक ड्रोन से नजर रखते हैं पाकिस्तान के रावलाकोट पे, जहां से पाकिस्तानी आका लगातार घुसपैठ की कोशिश की फिराक में रहते हैं। उनकी ये कोशिश नाकाम करने के लिए भारतीय सेना के जाबाज जवान भारी बर्फबारी में एलओसी पर मौजूद है और ये इतनी ऊंचाई पहाड़ियों पर ये जाबाज जवान हमारे देश की रक्षा सुरक्षा करने हेतु किस तरीके से कदम ताल करते हुए, हालांकि नॉर्मल भी आप चल नहीं सकते, लेकिन इतनी बर्फबारी में भी आप इनके कदमों की ताल देखिए, किस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ ये यहाँ पर मौजूद है। और यही इनका एक मकसद है कि कम से कम घुसपैठ जो है वो ना हो और तीसरी आंख से नजर जो है वो बनाई जा रही है। आपको बता दें कि OGW की संख्या जो पाकिस्तानी आका बढ़ाते जा रहे हैं और इस पार उनको सरहद पार कराने की कोशिश लगातार वो कराने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में हमारे ये जो जाबाज जवान है किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी आका जो अपने पालतू आतंकियों को यहाँ भेजने की फिराक में रहते हैं। कहीं इन सरहदों पर आतंकी छुपे तो नहीं हैं, क्योंकि अक्सर पहाड़ी इलाकों में आतंकी हाइड आउट में छुपे होते हैं। ड्रोन के जरिए, पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा पहले आता है। और देखिए, सेना ने हाल ही में नए हथियार और उपकरण शामिल किए हैं और खास बात तो ये भी है कि सभी हथियार स्वदेशी हैं। भारत अब एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार और उपकरण बना रहा है, जिनकी मदद से दुश्मनों को धूल भी चटा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए भारत की इसी महाताकत पर यह स्पेशल रिपोर्ट। सफेद चादर में लिपटी सरहद पर भारतीय सेना के जवान हाईटेक हथियारों के साथ आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाईटेक हथियारों की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, ये पहला हाईटेक हथियार AMR हाई टेक्निक हथियार है। इसकी रेंज 1800 मीटर है और ये स्वीडन बेस्ड हथियार है। आगे चलेंगे तो ये देखिए दूसरी गन, ये है साको।
स्नाइपर राइफल है ये, और 1200 मीटर तक दूर आतंकी को ढेर करता है ये हथियार। ये हथियार मेड इन फिनलैंड है। ये मल्टी शॉट ग्रेनेड जो आगे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये मल्टी शॉट ग्रेनेड इससे पहले भारतीय सेना के बेड़े में नहीं था, और इसका कमाल तब देखा जाता है जब आतंकी किसी घने जंगल या हाइडआउट पे छिपे होते हैं, और उस समय इसका काम जो है आतंकियों का तमाम करने के लिए इन हथियारों का इनकी हथियारों की मदद जो है वो ली जाती है। आपको बता दें यूबीजीएल जो कि अक्सर लॉन्ग रेंज फायर करता है और दुश्मन के खात्मे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तस्वीरों में ये जो हाईटेक हथियार आप देख रहे हैं, इससे पहले भारतीय सेना के जवानों में ये हथियार उनके बेड़े में नहीं थे, लेकिन हाईटेक हथियारों के साथ उनकी रेंज भी लंबी है और इस गन का साइज भी, जो AMR जो इतना बड़ा हथियार है, इसकी रेंज भी देखिए और इसका साइज भी देखिए। इतने बड़े हथियार के साथ किस तरीके से आतंकियों को निस्ते नाबूद जो है वो किया जाता है। ये ऐसा हैंड ग्रेनेड है जो मल्टी फायर करता है। इससे पहले ऐसा कोई ग्रेनेड नहीं था जिससे आप मल्टी फायर कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय सेना के पास ये मल्टी टैलेंटेड, मुझे लगता है कि मल्टी टैलेंटेड कहा जाएगा क्योंकि ये मल्टी फायर करता है। और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों की तरफ रुख करेंगे तो भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है, यानी कि भारी बर्फबारी देखिए किस तरह से पहाड़ी इलाकों में हो रही है। ये 5 तस्वीर तस्दीक करती हुई आपके सामने, लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। स्वर्ग जैसा खूबसूरत अद्वितीय नजारा इस वक्त आपके सामने है। पेड़ों से लेकर मकानों की तस्वीर देखिए, बर्फ की ये सफेद मोटी परत किस तरह से जम चुकी है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी कुछ इससे अलग नहीं है। हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। बर्फीली दुनिया इस वक्त सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। खुशी का ठिकाना नहीं है। सैलानी जो है इसी खूबसूरती का लुत्फ जमकर उठा रहे हैं, क्योंकि इंतजार भी साल भर के इसी महीने में सैलानी करते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी देखिए किस तरह से हो रही है। उत्तराखंड में तो बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पारा लुढ़क गया, ठिठुरन बढ़ गई है। कड़कड़ाती सर्दी का भी सितम जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का जो असर है वो मैदानी इलाकों में दिखता ही है, और ठीक वही असर दिखाई भी दे रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीत लहर का प्रकोप भी मौसम विभाग के जरिए जारी कर दिया गया है कि इससे बचना है तो फिर जान लीजिए कि शीत लहर भी कहर बनकर टूट रही है। और हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर भी आपके सामने दिखाते हैं। यहां भी बर्फीली दुनिया कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, और इसी बर्फीली दुनिया के बीच में सैलानियों की मस्ती भरी जो ये तस्वीर है आपके सामने है। देखिए, लुत्फ उठाने के लिए सैलानी यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। सोलन की ये तस्वीर आपके सामने है। बर्फबारी का मजा यहां पर लिया जा रहा है। कोई बर्फ से खेल रहा है, कोई बर्फ के बीच जितने भी खेलने के लिए या फिर बर्फ से जुड़े जो गेम्स होते हैं उसका लुत्फ यहां पर परिवार मिलकर उठाता हुआ नजर आता है। और हिमाचल प्रदेश के मनाली का नज़ारा भी इससे बिल्कुल अलग नहीं है। यहाँ भी बर्फीली दुनिया देखिए किस तरह से आपको चारों तरफ नजर आएगी। पहाड़ बर्फ की सफ़ेद रंग में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, और सैलानी इस बीच झूमते हुए नजर आते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान नजर आ रही है। हालांकि इस बीच दूसरी तस्वीर ये है कि भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के बंद हो गए हैं। खासतौर से मनाली के अटल टनल रोहतांग में बीते 2 दिनों में तो करीब 3.5 फीट जो है वो बर्फबारी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते और उसके बाद जब ये बर्फबारी थम जाती है तो BRO की तरफ से भी कई टीमें लगी हुई हैं। मकसद यही है जल्द से जल्द रास्ता खोल लिया जाए, आवाजाही जो है सुचारू रूप से दोबारा से की जा सके।